हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई आप लोगों की कैसे चल रही है? कमेंट करके जो है अपना जो है सुझाव देते रहिए। लगातार जो है हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए लगी हुई है। तो आप लोग जानते हैं जैसा कि इनलाइटमेंट नामक कोर्स जो हमारा स्टार्ट हो रहा था वो आज से जो है शुरू हो गया है 3 मार्च से। और आप लोगों को पीडीएफ भी भेज दिया गया है। आप लोग उसका मॉडल आंसर लिख करके और जो है ग्रुप में भेजिए। फिर इसके बाद कल इसका आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा और फिर नया जो क्वेश्चन होगा वो भी भेज दिया जाएगा। तो इस पे लगातार फोकस कीजिए और 2 महीने अपने आप को पूर्णतः व्यस्त कर लीजिए और पढ़ाई के अंदर अपना झोंक दीजिए। ये 2 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर मई में आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है। बाकी जैसा आप लोगों का प्यार है, सहयोग है, यही है कि जो है एरावर्ड टीम आपके लिए पूरी लगी हुई है। और आप लोगों का भी ये बस यही है सहयोग की ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए। ठीक है। तो आइए चलते हैं करंट अफेयर का। आज हम लोग 3 मार्च है और 3 मार्च का हम लोग आज करंट अफेयर देखेंगे। और करंट अफेयर को देख करके आप लोग जो है अपना सुझाव भी देते रहिए कमेंट के माध्यम से। कैसा लगा ये लाइक कर सकते हैं। प्लस जो है जो 11 AM होता है ना, जो हमारी फ्री क्विज होती है, वहाँ पे मैं इसका क्विज भी करवाता हूँ। यहाँ वीडियो देख करके वहाँ आकर के प्रैक्टिस कीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करंट अफेयर आपकी देखते देखते तैयार हो जाएगी। कहीं से और मैटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट 12 मिनट यहाँ वीडियो देखने में और वहाँ आधे घंटे टेस्ट होता है सब्जेक्ट वाइज और करंट अफेयर का भी। वहाँ आकर के इतना टाइम जो है अपना दे दीजिए। करंट अफेयर कहीं भी आपको और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा जो है वो व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप संपर्क करके जो है ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जो भी हमारे कोर्स चल रहे हैं उनको जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये नंबर हमारा नोट कर लीजिए और इसी पे जो है हमारा सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम से जोड़ लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं आज 3 मार्च है और 3 मार्च का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। तो आत्मकथा उंगलिल ओरुवन का विमोचन कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। और यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह आत्मकथा हमारी जो लिखी गई है वो के स्टालिन यानी कि जो तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम हैं उनकी आत्मकथा है। ठीक है। और इसका विमोचन किसने किया? राहुल गांधी ने। विमोचन किसने किया? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने इस पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किसकी आत्मकथा है? हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन की। तो इस पुस्तक इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि कोई वर्तमान का चीफ मिनिस्टर हमारा वो अपनी आत्मकथा लिख रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप इम्पॉर्टेंट समझिए, किसी न किसी पेपर में आएगा और इसको याद रखना। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्विफ्ट से किस देश के बैंकों को हटाने का फैसला किया गया है? तो सबसे पहले अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें कि यह स्विफ्ट है क्या, तो हम इसके फुल फॉर्म में आपको बताएंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। एक बार पुनः बता रहा हूँ इसका फुल फॉर्म। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। इसका क्या हो गया? पहले फुल फॉर्म हो गया। यह क्या है? यह एक इंटर बैंकिंग मैसेजिंग सिस्टम है। ठीक है। अब यह कहाँ पे है? इसके कई सारे जो है 200 लगभग देश हैं, सब इसके जो है यहाँ पे सदस्य हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ जो है चीज़ें होती हैं, जैसे कि यूएसए हुआ हमारा, यूएसए। ठीक है। ईयू यानी कि यूरोपियन संघ, और हमारा यूके, और कई सारे ऐसे देश हैं जो मिल करके इसको मतलब चला रहे हैं, यहाँ पे जो है अपनी पावर रखते हैं। फिर क्या हो रहा है कि अभी ये लोग क्या कर रहे हैं? अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से रूस को, इसका आंसर रूस है, रूस को हटाने का फैसला ले रहे हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में जान रहे हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है।
तो इसमें जो है डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन जो है जैसे प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। ट्रेड में क्या हो रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है। जो हमारे बिजनेस हैं उस पर जो है प्रतिबंध लगाया, आयात निर्यातों पे क्या किया जा रहा है, प्रतिबंध लगाए। इस तरीके से रूस को अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब यहाँ से रूस हटा दिया जाएगा तो इसकी अधिकांश वित्तीय प्रणाली को क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, और वह जो है मजबूरन जो है इस युद्ध को रोकेगा। तो इस तरीके से डायरेक्टली कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आप लोग देख ही रहे हैं ना, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ कुछ कर पा रहा है और ना ही नाटो हमारा कुछ कर पा रहा है। तो अभी क्या किया जा रहा है कि इन पे जो है कई सारे कड़े प्रतिबंध आरोपित किए जा रहे हैं। किस पर, रूस पर। ठीक है, इसकी कहानी इतनी सारी है, छोटा सा मैटर है लेकिन कहानी ज़्यादा है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? इंडोनेशिया में, म्यांमार में, बेल्जियम में, वियतनाम में। तो यह चीज़ ध्यान रखना, कौन सोवा है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो 31वां है। ठीक है, कहाँ पर हो रहा है? तो यह वियतनाम में हो रहा है, इसका आंसर वियतनाम है। ठीक है, अब बात आती है कि ठीक है चलो ठीक है, खेल वोल खेला जाएगा, खेल में एक शुभंकर भी होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका शुभंकर क्या है? SAO 16। ठीक है, तो यह एक वियतनाम का दुर्लभ स्तनपायी होता है, इसी को क्या बनाया गया है, इसका शुभंकर बनाया गया है। स्पेलिंग याद रखना, साओला, साओला। ठीक है, 31वां खेल हो रहा है कहाँ पे? 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? वियतनाम में हो रहा है। इतना याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़े हम क्वेश्चन की तरफ। अगर अच्छा लग रहा हो जो है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, अगर जो भी अच्छा लगेगा, जो भी आपको जो है समझ में आए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखो पुस्तक के बारे में आई है, एक नई पुस्तक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, किसने लिखा है? मिथिलेश तिवारी, अखिलेश तिवारी, रागिनी माधव, शिवानी मौर्य। तो इस पुस्तक को जो है किसने लिखा है? इस पुस्तक को लिखने वाली है मिथिलेश तिवारी। ठीक है, अब इसमें जो है इस पुस्तक में जो बात की गई हो, कैप्टन AD मानके की बात की गई है, AD मानके की बात की गई है। ये जो है मतलब कैसे मजबूरी में जो है अपने आप को जो है ढालते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। आज इनकी फैमिली, पूरी फैमिली इनकी फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये नहीं, इन्हीं AD मानके जी के फैमिली पूरी क्या है, किसके नाम से जानी जाती है? फ्लाइंग फैमिली ऑफ इंडिया के नाम से, क्योंकि इनके बेटे भी कई पायलट हैं, इनकी जो बहुएं हैं वो भी पायलट हैं। ठीक है, और इनके घर के कम से कम 5 से 6 सदस्य सब जो है उड़ान में ही हैं। तो इन्होंने किस तरीके से अपने संघर्ष, जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ा, इस पुस्तक में यही चीज़ क्या किया गया है, बताया गया है, इसकी विवेचना की गई है। और सबसे बड़ी बात बता दें, इस पुस्तक को जो है विमोचन करने वाले कौन है? अनूप जलोटा, नाम सुना होगा, अनूप जलोटा जी इस पुस्तक का क्या किए हैं? विमोचन किए हैं। ध्यान रखना, विमोचन करने वाले हैं, ये विमोचन करने वाले हैं। और लिखा किसने है? मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, रामनाथ कोविंद ने, MK स्टालिन ने, अमित शाह ने। तो देखिए, यह जो है आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? राष्ट्रपति भवन में। और राष्ट्रपति भवन में हुआ है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, यानी कि रामनाथ कोविंद जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? राष्ट्रीय लिंग सूचकांक कौन विकसित कर रहा है? नीति आयोग, RBI, DRDO, इसरो। बताइए, राष्ट्रीय नीति आयोग कौन विकसित कर रहा है राष्ट्रीय लिंग सूचकांक? तो नीति आयोग विकसित कर रहा है। ठीक है, हमने आंसर ही बता दिया। ठीक है, राष्ट्रीय लिंग सूचकांक कौन विकसित कर रहा है? नीति आयोग। ये मतलब विवेचना की जाएगी कि मतलब समानता देखी जाएगी कि जो स्त्री और पुरुष की मतलब क्या है। तो इस तरीके से एक प्रत्याशा जो है दिखाई जाएगी कि किस तरीके से
देश में जो है महिलाओं और पुरुषों का क्या अनुपात अभी वर्तमान में चल रहा है इस पे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिस पुस्तक में जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल बताना होता है मैं उसमें ज़रूर बताता हूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के होते हैं तो अब उसमें क्या बताया जाए, उसको याद कर लेना ही जो है मैक्सिमम होता है, ठीक होता है उतना। एक नई पुस्तक, देखो पुस्तक आ गई फिर, द मिलेनियल योगी किसने लिखा? दीपक चटर्जी, सत्यजीत राव, अवनीश यादव या दीपक अवस्थी? किसने लिखा है इस पुस्तक को? द मिलेनियल योगी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? दीपम चटर्जी जी ने लिखा है। और ये हमारे क्या हैं? पूर्व सैनिक भी हैं। पूर्व में क्या रहे हैं? ये सैनिक रहे हैं और इन्होंने इस पुस्तक को क्या लिखा है? द मिलेनियल योगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। पुस्तक का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पुस्तक ज़्यादा पूछ ली जाती है पेपर एग्जाम में, जो भी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसने जीता? दबंग दिल्ली ने, पटना पायरेट्स ने, कन्नड़ कर्नाटक ने, शेरा मुंबई ने। तो प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। हराया गया किसको है? इन्होंने जीता है, ये हारे हैं। ये 3 बार के चैंपियन थे पटना पायरेट्स, अब की बार हार गए हैं, पहली बार दबंग दिल्ली जो है जीती है, ठीक है। तो इसमें एक खिलाड़ी रहे हैं पवन सहरावत को रेडर ऑफ सीजन अवार्ड दिया गया है। रेडर ऑफ सीजन अवार्ड दिया गया है, ठीक है। किसको? सहरावत, पवन सहरावत को। पवन सहरावत जी को कौन सा अवार्ड मिला है? रेडर ऑफ सीजन अवार्ड, ठीक है। और दबंग दिल्ली ने क्या किया है? जीता है। और पटना पायरेट्स क्या हुए हैं? हारे हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन, यशराज फिल्म्स के नए सीईओ कौन बने हैं? सुमित कुमार, अक्षय विधानी, नवनीत सिंह, अखिलेश भटनागर। तो यशराज फिल्म के नए सीईओ जो बने हैं अक्षय विधानी जी बने हैं। नाम याद रखना, वन लाइनर टाइप का है, अक्षय विधानी जी बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? विश्व श्रवण दिवस मनाया गया 28 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च। तो विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया है? विश्व श्रवण दिवस आज मनाया जा रहा है, यानी कि 3 मार्च को मनाया जा रहा है, ठीक। और इसमें जो है अगर थीम की बात की जाए, थीम की बात की जाए तो जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना। इसकी थीम है जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये इसकी क्या है? थीम है। और पहली बार इसको कब मनाया गया था? 2007 में मनाया गया था, ठीक है। तो किसके द्वारा मनाया जा रहा है? WHO के द्वारा। तो विश्व श्रवण दिवस है तो WHO के द्वारा मनाया जा रहा है। पहली बार 2007 में मनाया गया था। थीम इसकी जीवन के लिए सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और है, तो इसको क्या किया जाए, जो है आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए, कल बताएंगे इसका आंसर, या फिर आज ही बता दिया जाए कि इसका आंसर क्या है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जा रहा है? 11 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और ये हमारे कोर्सेस चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो का कोर्स है, लेखपाल का कोर्स है, ये मेंस का बैच चल रहा है, ये प्री का टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन चल रही है। और ये है हमारा एनलाइनमेंट नामक कोर्स जो आज से लॉन्च हुआ है। जो भी लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं एडमिशन ले लें, और 2 महीने का ज़बरदस्त तरीके से क्या किया जाएगा, कोर्स चलाया जाएगा इसको, ठीक है। आइए फिर ख़त्म करते हैं यहीं पे, फिर कल मिलते हैं नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।